जब मजलिस होती है तो उसमें बच्चे भी होते हैं और जाहिर सी बात है जो गुफ्तगू होती है वो इतनी बुलंद सतह पर होती है कि बहुत सी बातें बच्चों की समझ में नहीं आती और कुछ बातें समझ में आती हैं, जैसे वाक़या वगैरह हुआ हिस्सा, ये जो है उनके जहन में आ जाता है। लेकिन अगर कोई और गुफ्तगू, इस्तिदलाली गुफ्तगू हो या किसी अकायद की गुफ्तगू हो तो उनकी समझ में नहीं आता, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करने लगते हैं। ईरान में ये है कि जब कहीं पर मजलिस होती है तो मजलिस के बाहर एक बख्श बनाते हैं वो बच्चों का। 3 साल से लेकर 5 साल 8 साल तक के बच्चों के लिए एक अलग बख्श बनाते हैं। उसमें क्या रहता है, उसमें जो है अलग से कागज रहता है और कुछ कलर रहता है, रंग रहता है, और उस पर जो है करबला का फोटो बना हुआ है या मशहद का फोटो बना हुआ है या कोई एक हदीस लिखी हुई है अना मदीनतुल वालिम बाबुहा, उसमें लिख कर दे दिया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें उसको कलर भरते हैं और इस तरह से ये प्रोग्राम भी हो जाता है अच्छे से, और उसके जरिए से कलर करना बच्चों को पसंद होता है, तो उसके जरिए से वो भी उसकी तरफ राग़िब होते हैं और शौक से आते हैं। आजकल जो ख़वातीन बच्चों को मजलिस में लेकर जाती हैं तो कभी कभी तो वो मजलिस में जाती ही नहीं। जब उनसे पूछा जाए मजलिस में क्यों नहीं जा रही हो तो वो कहेंगे कि इसलिए कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जाते हैं लेकिन मजलिस जो है बच्चे सुनने नहीं देते, इसीलिए मैं मजलिस में नहीं जाती। और अगर बच्चे परेशान भी करते हैं, चली भी जाती हैं, और बच्चे जब परेशान करने लगते हैं इसलिए कि बच्चों की समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा जा रहा है, जब परेशान करने लगते हैं तो माएँ क्या करती हैं कि चुप कराने के लिए मोबाइल थमा देती हैं। आजकल चुप कराने की कोई, पहले जमाने में चुस्नी होती थी और चीजें होती थी, आजकल क्या है, मोबाइल है। छोटा है तब भी मोबाइल की तरफ, मोबाइल हाथ में आएगा बहल जाएगा, बड़ा है तब भी मोबाइल में हाथ में आएगा बहल जाएगा। और आप देखें साइकोलॉजी के नजरिए से, इल्म नफ्सियात के नजरिए से, कि अगर बच्चे किसी चीज के आशिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा तो उसमें क्या करते हैं, वो किसी भी हद से गुजर सकते हैं। आप अखबार में और प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि बहुत से बच्चों ने ऐसा किया कि मोबाइल की वजह से, गेम की वजह से अपने वालिद को मार दिया। वालिद ने अगर तंबीहन मोबाइल उनसे हाथ में ले लिया तो उनका कत्ल कर दिया, खून कर दिया। माओ को मार देते हैं, भड़क जाते हैं। वो किस लिए? इसलिए कि इनका जो जहन है वो जुड़ गया है उसी मोबाइल से, उसी गेम से। लिहाजा बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के, जहां वो जो है रोना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि माँ लोरी में या अली अली कहे, बजाय इसके कि माँ जो है लोरी में इमाम हुसैन का नाम बताएं, बजाय इसके कि माँ जो है बताएं कि अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12 जैसा पहले होता था, वो क्या करती हैं, मोबाइल थमा देती हैं। अब आप देखें कि इसके जरिए से बच्चे का जहन बदल जाता है। कोई माँ को आपने देखा है कि जब बच्चा रोए तो उसके हाथ में वो धार चाकू थमा दें। अगर चाकू बच्चा थाम भी लेता है 4 साल 5 साल का तो फौरन उसके सामने से हटा लिया जाता है, उसके हाथ से छीन लिया जाता है। क्यों? अगर पूछा जाएगा आपने ये क्यों किया तो वो ये कहेंगी कि ये बच्चा है, नासमझ है, ये अपना हाथ काट लेगा, लिहाजा इसीलिए हमने इसके हाथ से चाकू छीन लिया। वो एक चाकू है जो सिर्फ हाथ काट सकता है, लेकिन जो बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और बच्चे उसमें न जाने क्या क्या देखते हैं, उसमें उनका जहन खराब होता है। ये तो हम चाकू देना गवारा नहीं करते कि ये अपना हाथ काट लेंगे, लेकिन आप देखें कि मोबाइल की वजह से उनका जहन खराब होता है और फिर जो है उनकी तरबियत नहीं हो पाती। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे ऐसे होते हैं जो पाले जाते हैं और एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तरबियत होती है। तरबियत हुआ बच्चा अलग होता है, पाला हुआ बच्चा अलग होता है। अगर बच्चे के अंदर अच्छा अखलाक है, अगर बच्चा बुजुर्गों का अदब कर रहा है, बड़ों का अदब कर रहा है, सबसे हंस के मुलाकात कर रहा है, एक दूसरे की इज्जत कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इस बच्चे की तरबियत हुई है।
और अगर इसके बरखिलाफ है तो समझ लीजिए कि इसे पाला गया है और जानवर भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो बच्चों से शुरू हुई थी और तकरीबन 10 मिनट इसी में गुजर गया। एक पैगाम है कि अगर बच्चों को सही तरबियत करना चाहती हैं माएँ, तो जो वहां पर मैंने अर्ज किया कि एक कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है, बना हुआ होता है फोटो, और उसमें कलर रहता है, वो बच्चे उस पर कलर करते हैं। इसी तरह से मजलिसों में जब माएँ अपने बच्चों को लेकर आए तो अपने साथ एक कागज लेकर आए या प्रिंट करवा लें, इंटरनेट पर बहुत सारे फोटो वगैरह मौजूद हैं, और थोड़ा सा कलर लेकर आए, मजलिस में एक तरफ बना दें। और इसमें भी सवाब है, इसलिए कि बच्चे अगर उस पर दोहराएंगे तो हदीस को देखेंगे, वो भी सवाब है, और रसूलुल्लाह का कौल है उसे देखेंगे, नजर करना भी जो है सवाब है। और अगर याद कर लिया छोटी छोटी हदीसें, जैसे हुसैन मिन्नी वाला मिन हुसैन, या अली जो है बाबे जन्नत हैं, या जो है अल हसन वल हुसैन सईदा शबाबे अहल जन्ना, अगर इन छोटी छोटी हदीसों को कलम करेंगे तो उन्हें ये हदीसें याद भी हो जाएंगी, और ये ईसाले सवाब भी हो सकता है। अगर कोई ईसाले सवाब के गर्ज से थोड़ा सा ये काम कर ले तो उनके मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब हो जाएगा। इसलिए कि अगर बच्चे उनके जरिए से एक हदीस याद कर लेंगे या अहले बैत की तरफ रागिब होंगे, तो जब तक वो बच्चे रहेंगे और उनके जहन में वो बातें रहेंगी, तब तक उनके मरहूमीन को सवाब मिलता रहेगा। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले।